फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या दोस्तों, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों असीम, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, 90 अंश। आप याद रखिए W बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ गुणित यस गुणित कास थीटा होता है। क्या होता है, कास थीटा। ठीक है, अब दोस्तों थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू लिखेंगे एफ एस कॉस 90 अंश, और कास 90 अंश का जो वैल्यू होता है दोस्तों क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो एफ एस गुणित जीरो इक्वल का होगा जीरो आएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर शून्य लिखा गया। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, शून्य बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहले आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब या एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर बी, बल इस पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वहां विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर डी, या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब ठीक है, तो याद रखिएगा यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। जब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है दोस्तों, किसी पिंड पर कार्य करेंगे तो वहां पर क्या करेगा दोस्तों, वह ऊर्जा वृद्धि का वहां पर अनुभव करेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब कार्य है तो समझ लीजिए वहां पर ऊर्जा तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसमें किस ऑप्शन में ऊर्जा लिखा गया, इस वाले ऑप्शन में है क्या, ये नहीं ना ऊर्जा लिखा गया, इस वाले ऑप्शन में है कि नहीं ना, नहीं तो ये गलत है। इस वाले में ऊर्जा है क्या, नहीं ना, ये ऑप्शन नंबर में ऊर्जा यहाँ पर मिला है ना। बस आंख बंद करके यहाँ पर मार दीजिए, राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पाते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन नंबर बी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति। ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के परिमाण और दिशा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, यहाँ पर बोला या किसी वस्तु में नहीं तो ऊर्जा पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। हाँ, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा है, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 140 155 जूल, ऑप्शन नंबर से 165 जूल, ऑप्शन नंबर डी 110 जूल। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न में जिस राशि का मान दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 किग्रा नियम का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 10 किग्रा, नियम का वैल्यू 10 किग्रा, और यहाँ पर भूमि से 1.1 मीटर ऊपर मतलब एच का वैल्यू दिया है 1.1। ठीक है, और जी बराबर क्या दिया दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया। ठीक है, W का मान पूछा है, कार्य पूछा है, यानी काम पूछा है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है दोस्तों, W बराबर mgh। क्या होता है दोस्तों, mgh। एम का वैल्यू रखेंगे 10 गुणित जी का वैल्यू 1.1 गुणित जी का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, अब दोस्तों 10 से 1.1, ये 10 से 1.1 में गुणा करेंगे तो 10 में बढ़ जाएगा, केवल 11 गुणित 10 बचेगा, यानी गुणा करेंगे दोस्तों 110 जूल आएगा आंसर। क्या आएगा दोस्तों, 110 जूल आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गलत है, बी भी गलत है, सी भी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है,
गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा दोस्तों। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी शून्य, ऑप्शन नंबर सी अपरिमित, ऑप्शन नंबर डी धनात्मक। ठीक है, बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। प्रश्न 5वें का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ठीक है दोस्तों, गति करती हुई एक कार, ठीक है, गति कर रही एक कार, ठीक है, गति कर रही एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा ये कार है जा रही है उधर से हवा आ रहा है। ठीक है, तो कर रहा है हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा दोस्तों। याद रखिएगा, विपरीत बोल दिया, जब विपरीत बोल दिया तो कार्य हमेशा ऋणात्मक, विपरीत जब भी बोल दिया कार्य हमेशा ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऋणात्मक दोस्तों, ऋणात्मक। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन किस राशि का मतलब यप मतलब बल यप का वैल्यू दिया 20 न्यूटन। ठीक है, एक 2 मीटर बोला, 2 मीटर ऊंचे मतलब ये एच का वैल्यू दिया, एच का वैल्यू 2 मीटर दिया, ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 800 जूल, ऑप्शन नंबर बी 400 जूल, ऑप्शन नंबर सी 200 जूल, ऑप्शन नंबर डी 2000 जूल। ठीक है ना, देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न में जो दिया सबसे पहले उसे लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 200 न्यूटन यानी आपका वैल्यू दिया 200 न्यूटन दिया। ठीक है, और कह रहा है 2 मीटर, एच का वैल्यू दिया दोस्तों 2 मीटर। ठीक है, जी का वैल्यू दिया दोस्तों, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, चूंकि W बराबर mgh दोस्तों। ठीक है ना, और दोस्तों mg को क्या कहा जाता है दोस्तों, mg को याद रखिएगा भार कहा जाता है, इसको भार कहा जाता है दोस्तों, भार गुणते यच मतलब। ठीक है, यानी इसको आप भार गुणते यच कहेंगे। भार मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू कितना दे रखा है, आपका वैल्यू भार एक प्रकार का बल है दोस्तों। यहाँ पर भार का वैल्यू 200 न्यूटन दिया है, 200 गुणते एच का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 2 मीटर 400 जूल। राइट आंसर बनेगा 400 जूल। ठीक है, ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं करा मैच, ऑप्शन नंबर बी मैच करा। राइट आंसर 400 जूल एक गलत है, ऑप्शन नंबर सी और डी क्या गलत है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।